अगर आप कहते हैं इस उम्मीद को राहुल गांधी क्यों नहीं देख पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि वो वॉशिंगटन में हैं, 3 दिन का उनका दौरा चल रहा है यूएस का, लेकिन वो लगातार भारत में उनके इंस्टीट्यूशंस को, सब चीज़ को वो सब पे सवाल उठा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, आपका जो पार्लियामेंट बना उसका इनॉग्रेशन, ये डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम रियल इश्यूज जो अभी भी जॉबलेसनेस और महंगाई है। राहुल जी, अगर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है तो ये सच्चाई है। 2023-24 में भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि भारत 7.2% की दर से बढ़ेगा। सच्चाई है। अगर 1,83,00,000 रुपया, 1,83,000 करोड़ रुपया अगर जीएसटी की कलेक्शन पिछले महीने हुई और ये जो मई का महीना आपका निकला है उसमें 1,53,000 करोड़ हुई और पिछले 16 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा और कई महीनों में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई, ये सच्चाई है। अगर भारत दुनिया की 10वें नंबर से बढ़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी, सच्चाई है। और भारत के नेता को आज दुनिया में मान सम्मान मिल रहा है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने से देश में नहीं हटे, उन पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। अब दुनिया के किसी देश में जाते हैं, इंग्लैंड गए तो वहाँ पे भी देश का अपमान करने का कार्य, और अब अमेरिका गए हैं तो मंच किसका है, कौन प्रायोजित कर रहे हैं ये आप देखिए। लेकिन उस कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगते हैं, उस भारत के राष्ट्रगान का अपमान होता है, भारत के तिरंगे का अपमान होता है और राहुल गांधी जी स्वयं लेकिन एक सीमा लांघ जाते हैं भारत का अपमान करने। अगर वो ऑपोजिशन के नेता हैं तो जाहिर सी बात है वो सवाल उठाएंगे आपकी सरकार पे, आपकी सरकार के फंक्शनिंग पर, तो उसको एंटी इंडिया क्यों देखा जाता है? देखिए, क्योंकि भारत के बाहर जाके झूठ बोल के भारत की छवि को खराब करना एंटी इंडिया ही इसलिए कहा जाएगा। आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, अरे कर्नाटक में आपकी सरकार बनी तब तो आपने नहीं कहा ईवीएम में खोट है, हिमाचल में आप जो तब तो नहीं कहा आपने ईवीएम में खराबी है। लेकिन हाँ, आप उत्तर प्रदेश हार जाएंगे, उत्तराखंड हार जाएंगे, गोवा हारेंगे, मणिपुर हारेंगे, नागालैंड हारेंगे, मिजोरम हारेंगे, मेघालय हारेंगे, असम हारेंगे, त्रिपुरा हारेंगे और गुजरात में आप कहीं दिखेंगे नहीं तो आपको ईवीएम में खोट नजर आएगा। ये देखिए मार्या जी, फर्क कहां पे है। सच तो कभी राहुल गांधी जी बोले, अब क्या है, पार्लियामेंट ये खुद आ नहीं सकते थे, 2 साल की सजा हो गई, सदस्यता चली गई, बहाने ढूंढते थे कि सदन ना चले, संसद ना चले। अब संसद भवन नया बना तो उसका बहिष्कार करने के लिए भी नए नए बहाने ढूंढेंगे। हर भारतीय गर्व महसूस करता है नया संसद भवन देख। लेकिन अनुराग जी, अब वो तो एमपी भी नहीं है, इस तरह की शार्प अटैक आप लोग मिस्टर खड़गे के अगेंस्ट में क्यों नहीं करते? अगर राहुल गांधी इतनी इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं तो हर राहुल गांधी के बयान को पूरी सरकार, सारे एमपी, सारे लीडर्स भाजपा के क्यों जवाब देते हैं? सारे लीडर कहाँ, कुछ को तो देना ही है। और देखिए, अगर खड़गे जी भी क्या कहा मोदी जी को, क्या कहा था कर्नाटक के चुनाव में, क्या कहा था मारिया जी? जी हमें पता है, आप मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी गंदी नाली का कीड़ा कह दो, कभी मौत का सौदागर कह दो, कभी जहरीला सांप कह दो, कभी बिच्छू कह दो, कभी कुछ कह दो। ये भाषा है कांग्रेस की देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश के 140 करोड़ लोगों में पूर्ण बहुमत की सरकार 1984 के बाद कभी किसी के नेतृत्व में बनी तो मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार बनी। और उस समय तो इंदिरा जी की हत्या के कारण सिंपैथी वेव थी। कांग्रेस ने क्या किया जी? कांग्रेस ने केवल वायदे किए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। मैं इसलिए आपसे कहना यार, ये देश के बाहर जाकर जो झूठ बोलते हैं, जो प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, कौन लोग आते हैं? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और राहुल गांधी जी मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे। तो क्या ये क्यों नहीं बोलते? तो इस और तरह के उनकी ही होता है सरकार तो क्यों, क्या करें वो? देखिए, हाँ ये अच्छा हुआ आपने पूछा, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 80 के दशक में केंद्र में दलितों पर अत्याचार होता था और उत्तर प्रदेश में भी अत्याचार होता था। मैं राहुल गांधी जी को याद करा दूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, दलितों पर अत्याचार था, स्वयं राहुल गांधी ने कहा। क्या कहना चाहते हैं? हमारी सरकार के समय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलती है।
डू यू फील इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू, बिकॉज ये सब सारे बयान उस वक्त आ रहे हैं और उस देश में आ रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं अपने स्टेट विजिट के लिए? बिल्कुल भी नहीं, इससे राहुल गांधी जी की छवि और खराब हो रही है। देखिए, एक और 6 दिन की यात्रा करके प्रधानमंत्री जी आते हैं। 6 दिन की यात्रा में 50 मीटिंगें, उनमें से भी 23 बैठकें हैं दुनिया के अलग अलग बड़े नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ। और वहां पर क्या कहा, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पांव छूकर गले लगाया, अभिनंदन स्वागत किया। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में मिलने आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। इटली की प्रधानमंत्री, राहुल जी और किसी की नहीं, तो इटली की प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। ये कौन कह रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी का इंतजार करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको रात्रि भोज दे रहा हूं, मेरे पास टिकटें खत्म हो गई, अभी भी लंबी लाइन है, बड़े बड़े लोग मिलना चाहते हैं। ये सम्मान मोदी जी का नहीं, पूरे देश को सम्मान मिला है। लेकिन राहुल गांधी जी इसको अपमान करने में बदलना चाहते हैं। वो उस देश में जाकर जानबूझ के देश की छवि खराब कर रहे हैं जिस देश से संबंध हमारी सरकार के समय और बेहतर हुए। इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर और ज्यादा आने लगी। इनकी सरकार के समय दुनिया पर निर्भर थे, आज आत्मनिर्भर होने। अनुराग जी, राहुल गांधी ने एक प्रेस इंटरैक्शन में वॉशिंगटन डीसी में IUML के बारे में कहा है और कहा है कि देयर वाज नथिंग अनसेक्युलर, नॉन सेक्युलर अबाउट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एंड योर एंटायर पार्टी इज फ्यूमिंग। किरण रिजिजू का बयान आया, अमित मालविया का बयान आया, तो उस पर फिर एक्सप्लेनेशन आया है कांग्रेस पार्टी का, ये कहते हुए कि आप लोगों ने भी उनके साथ रिश्ता निभाया है। आपने भी 2012 में एक कोई रिपोर्ट छपी है जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ BJP फॉर्म्ड एन अलायंस फॉर द नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स। सो वो आपके लिए सेक्युलर नहीं होंगे और उनके लिए होंगे, तो ये किस तरह से हम देखा जाए? देखिए, पहली बात तो मैं कहूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती होगी। हम तो सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, सबके लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस कभी हिंदू आतंकवाद कह के वोट बटोरना चाहती है। अब अमेठी में हार गए तो वायनाड में तो उनकी मजबूरी है। चाहे वो मुस्लिम लीग को सेकुलर ही कहें, लेकिन हिंदुओं को कम्युनल कहें, आतंकवादी कहें। ये राहुल गांधी जी का पहला बयान नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बार बार दिया। उस समय शिंदे जी गृह मंत्री थे, उनका अपना बयान है हिंदू आतंकवाद पे। ये सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जब गई तो फूट फूट कर रोई। मैंने तो नहीं कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और ये अब कहती है कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम लीग नहीं है जो जिन्ना वाली है, तो कौन सी है? उसी के ही सदस्य हैं। 1947 में विभाजन के बाद 1948 में इन्होंने ही मुस्लिम लीग बनाई और ये राज्यसभा के MP भी रहे, मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन भी मांगते रहे, और यही नहीं, शरिया कानून को लागू करने की बात भी करते रहे। मोहम्मद इस्लाम से लेके ये बाकी सब लोग कौन है? ये वही है मुस्लिम लीग के। और अब आप राहुल गांधी जी इनको सेकुलर बताते हैं। लेकिन आप लोगों ने भी उनके साथ अलायंस किया। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस पहले स्पष्ट करे कि ये मुस्लिम लीग है कि नहीं। अब उस पर फंस गई कांग्रेस पार्टी। देखिए, आप जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे कांग्रेस वोट मांगती है। ये उन्होंने बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की मानसिकता के आधार पर अपनी राजनीति करते रहे। हम तो सबको साथ में लेके चलने वाले। हम गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालने की बात करते हैं, गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने की बात करते हैं, नए भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया को दिखाने की बात करते हैं। और आज मैं नहीं कहता अनुराग ठाकुर, दुनिया कहती है इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। भारत में भविष्य देखते हैं, उम्मीद देखते हैं, होप देखते हैं। भारत भारतीयों के और भारतीयता का एक बहुत बड़ा सम्मान है। केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।